हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आपका जो ये यूनिट नंबर 2 है, ये है प्रैक्टिस ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें करने वाले हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो ये आपका टॉपिक है सोफोक्लिस, ओडिपस द किंग एंड कालिदासा शकुंतला। तो इसमें आपने क्या बताना है, जो कि डेविड डिमोर्स ने इन दोनों टेक्स्ट के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों प्लेस के बीच में जो कंपैरिजन बताया है, तो वो सब हमने बताना है इसमें। तो जब भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं या फिर दो लिटरेरी वर्क्स के बीच में हम कोई कंपैरिजन करते हैं, तो हम उन दोनों बुक्स के बीच में सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्या है उसमें, क्या सिमिलैरिटीज़ है और उन दोनों में क्या वेरिएशंस हैं। वेरिएशन मीन्स कि उन दोनों बुक्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये डेविड डिमोर्स के द्वारा इसमें किया गया है। तो डेविड डिमोर्स कौन है? एक रिनोन्ड एक कंपैरेटिस्ट हैं जो कि लिटरेरी वर्क्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो उन्होंने जो शकुंतला, जो कि एक संस्कृत प्ले है और किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदासा के द्वारा। और एक जो ग्रीक प्ले है जो जो किसने लिखा है? सोफोक्लिस ने लिखा है। तो इन दोनों वर्क्स के बीच में वो कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ उनके बीच में डिफरेंसेस या उनके बीच में वेरिएशंस बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों का जो सिमिलैरिटीज़ और वेरिएशंस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वो ये बताते हैं कि ये दोनों जो टेक्स्ट हैं या फिर दोनों जो प्लेस हैं, ये एंशिएंट टेक्स्ट है, मीन्स कि ये पुराने समय के लिखे हुए जो टेक्स्ट हैं। उसके बाद ये इग्नोरेंट एक्टर्स, इसमें क्या है कि जो एक्टर्स है, जैसे कि जो संस्कृत प्ले है शकुंतला, तो उसकी जो हीरोइन है, मीन्स की जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है शकुंतला, और ओडिपस का जो प्रोटैगनिस्ट है, मेल प्रोटैगनिस्ट जो ओडिपस है। तो ये दोनों जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी से बिल्कुल जो है वो अनजान है। इनको नहीं पता है कि दोनों जो हैं वो किसी रॉयल परिवार के जो बच्चे हैं। तो एंड में जाके उनको अपनी आइडेंटिटी जो है वो पता चलती है कि शकुंतला को पता चलता है कि वो एक रॉयल फैमिली की लाइनें से है, और ओडिपस को भी पता चलता है कि वो क्या है, वो भी एक राजा का बेटा है। तो इस तरह से दोनों जो है इस बात से इग्नोरेंट थे। तो एंड में जाके उनको पता चलता है कि वो एक्चुअली उनकी पहचान क्या है। इसके बाद आता है ट्रेजिक फ्लॉ। तो दोनों जो ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है कि एक कोई भी जो प्ले का एक मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, तो वो क्या करता है, जब ऐसे कुछ गलती कर जाता है जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो ओडिपस चाहे शकुंतला है, तो दोनों क्या करते हैं, अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल होता है, उनका अपयश जो है वो फैलता है। तो ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ है। चौथा है इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलीथिस्टिक सोसाइटी। इसमें पॉलीथिस्टिक सोसाइटी क्या होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स को माना जाता है। जैसे अगर हम हिंदू सोसाइटी को देखें, तो यहाँ पे जो हिंदू धर्म है, हिंदुइज़्म है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे भगवानों को माना जाता है, और वो जो बहुत सारे भगवान होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपना रोल जो है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चाहे ओडिपस जो कि एक ग्रीक कैरेक्टर है, या फिर जो शकुंतला है जो कि एक इंडियन प्ले का कैरेक्टर है, तो दोनों की लाइफ में जो बहुत सारे भगवान जो है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों ऐसी सोसाइटी से हैं, दोनों प्लेस जो है वो ऐसी सोसाइटी में रखे गए हैं जहाँ बहुत सारे भगवानों को माना जाता है, या फिर बहुत सारे जो भगवान हैं वो अपना एक्टिव रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद बोथ फेस इंटरनल स्ट्रगल, दोनों को बहुत ज़्यादा जो है वो आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। फिर रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी, एंड में जाके उनको दोनों को पता चलता है अपनी पहचान कि वो कौन है। और ओडिपस को भी पता चलता है कि वो एक राजा और रानी का बेटा है, और शकुंतला को भी पता चलता है कि वो भी एक रॉयल फैमिली की लाइनें से है। तो ये जो कुछ सिमिलैरिटीज़ थी दोनों के बीच में। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में क्या वेरिएशंस हैं, या फिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो आता है कि ओडिपस जो है एक ग्रीक प्ले है जो कि लिखा है सोफोक्लिस ने, और शकुंतला एक इंडियन प्ले है जो कि संस्कृत में लिखा गया है, किसके द्वारा? कालिदासा के द्वारा।
शकुंतला जो प्ले है इसकी हैप्पी एंडिंग होती है, जबकि जो ओडिपस है मीन्स कि ग्रीक प्ले मैंने यहाँ पे लिखा है तो ओडिपस ही है, ओडिपस के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। तो ओडिपस जो है इसका जो ट्रेजिक एंड होता है, मतलब इसकी जो एंड होता है वो दुखद होता है। इसमें जो ग्रीक प्ले है, जो सोफोक्लिस का जो ग्रीक प्ले है सोफोक्लिस के द्वारा लिखा गया, तो इसमें टाइम प्लेस और एक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जबकि जो शकुंतला जो प्ले है इसमें जो टाइम है वो फ्रीली जो है वो मूव करता रहता है, कई साल तक जो है वो आगे बढ़ता रहता है। इसमें कोई टाइम प्लेस और एक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है। तो फिर जो डेमोर्स बताते हैं कि जो इंडियन प्ले है, इंडियन प्ले जहाँ पे शकुंतला की बात की गई है, तो ये इसकी जो स्टेज है वो मोर क्राउडेड है। मोर क्राउडेड का मतलब कि इसकी स्टेज पे जो है वो बहुत सारे स्पीकर्स, कहने का मतलब कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है इस जो प्ले में है, किसके, जो इंडियन प्ले है कालिदासा के द्वारा लिखा हुआ शकुंतला, जबकि जो ओडिपस है उसमें सिर्फ 8 स्पीकर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस उन्होंने बताया है इसमें। फिर उसके बाद जो शकुंतला है इसमें वायलेंट एक्शंस नहीं है, और जबकि जो ओडिपस है इसमें कुछ वायलेंट एक्शंस हैं। शकुंतला जो है वो शकुंतला का जो प्ले है ये लिरिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर पे बेस्ड है, जबकि जो ओडिपस प्ले है वो एक ड्रामेटिक प्ले है। तो ये कुछ जो वेरिएशंस और सिमिलैरिटीज़ थी किसके बीच में, एक ग्रीक प्ले ओडिपस और संस्कृत प्ले शकुंतला के बीच में, जो कि डेविड डिमॉर्स ने बताई है। तो इस तरह से इन दोनों टेक्स्ट का जो कंपैरिजन है वो ख़त्म हो जाता है और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हीं को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो फ्रेंड्स। मैंने सब जो पॉइंट्स हैं बुक में से उठाए हैं। सभी पॉइंट्स मैंने बुक में से लिए हैं फ्रेंड्स। तो आप इसको 1-2 बार रीड करोगे तो आपको ये अच्छे से हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग कवर कर लेना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।